नमस्कार दोस्तों। आज बस ये खबर, एक ऐसी खबर जो खबर जैसे ही आई, समझिए कि सब कुछ उथल-पुथल हो गया। विनीस फोगाट ने आज इतिहास रच दिया, वाकई इतिहास रच दिया। और ये इतिहास इस मायने में खास है क्योंकि विनीस को जितना परेशान किया गया, विनीस को जितना तोड़ने की कोशिश की गई, आज विनीस ने उन सबको करारा तमाचा दिया। विनीस जीत गई है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हमारी विनीस, आपकी विनीस, आज वो जीत गई। सलाम करिए आज उस लड़की को, उस बहादुर लड़की को जिसको नोचने की कोशिश की गई और जिसने, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन आज कह पाऊंगा क्योंकि आज उसने वो दिन दिया है। अभी इंतजार है, अभी इंतजार है कि वो अपना सेमीफाइनल से आगे भी फाइनल में भी जाए और गोल्ड जीत करके लेकर जाए। लेकिन वो विनेश जिस ट्रोमा से गुजरी वहां से और आज यहां तक का सफर वाकई किसी उपलब्धि से कम नहीं है। आज विनीस ने अपना जिस तरीके से मैदान जीता है, तस्वीरें दिखाइए आप वहां की। जब विनीस के जीतने की अनाउंसमेंट हुई, वो मैट पर गिर गई, रो पड़ी, आंसू नहीं रुके। और केवल विनीस नहीं रोई, विनीस के साथ साथ देश में करोड़ों लोग रोए होंगे। और ये तस्वीर, ये वीडियो जब जब जिसके सामने से पहुंचेगी, जब जब पता चलेगा कि हाँ विनीस ने कमाल कर दिखाया है, तो मुझे लगता है कि एक बार तो हर इंसान की आंखों में आ जाएंगे। ज्यादा एक बार जरा मैं आपको इस विनीस फोगाट की आज की जीत के बारे में बता देता हूं। और विनीस ने अपना पदक पक्का कर लिया है। ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर। और ओलंपिक में विनीस फोगाट ने जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। आप जितना सलाम, जितनी दुआएं भेज सकते हैं भेजिए, क्योंकि जरूरत है विनीस फोगाट को। 500 किलोग्राम वर्ग के अंदर वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, ये है बड़ी बात। कोई तुक्का नहीं लगा है विनीस फोगाट का, वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। 3-2 से विनीस फोगाट ने जीता मुकाबला। देखिए, आखिरी 10 सेकंड के अंदर विनीस फोगाट ने बाजी पलट और वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। पेरिस ओलंपिक में विनीस फोगाट की सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको ये बता रहा। और विनीस की जो उपलब्धि है, विनीस को जो जीत है, उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ खास फोटो है जिनका जिक्र करना, जिनको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन विनीस ने जिस तरीके से यहां पर जीत हासिल की है, एक बार वो तस्वीरें लेकर के आइए। अब विनीस के आगे यूक्रेन की ये तस्वीर देखिए, ये ऐसे ही नहीं रोए थे। और यही केवल नहीं रो रही थी, पूरा देश रो रहा था। आज विनीस रो रही थी लेकिन देश हंस रहा है। आज आंसू है भी तो खुशी के आंसू है, आंसू है भी तो इस बात के है कि वाह विनीस, तूने उस गुरूर को तोड़ दिया, उसको चकनाचूर कर दिया तूने, जो तुमको मिटाने के बारे में सोचते थे। उन लोगों को धूल चटा दी। और आज अगर साक्षी भी होते, बजरंग भी होते, तो सोचिए आज क्या नजारा होता। बजरंग ने लिखा भी है इसको लेकर के, ट्वीट भी किया है बजरंग ने। बजरंग ने ट्वीट करके शेरनी कहा है। बहुत कुछ कहा जाएगा अभी तो विनीस के बारे में, लेकिन जिस तरीके से विनीस ने अपना यहां पर झंडा गाड़ा है, ये वाकई अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ये उन लोगों के लिए करारा तमाचा है, उन लोगों को एक तरीके से विनीस फोगाट ने बता दिया कि तुम्हारी नफरत वो मुझे तोड़ नहीं पाई, तुम्हारी नफरत वो मुझे झुका नहीं पाई। विनीस ने 2 पन्ने का जो है खुला खत भेजा था प्रधानमंत्री को, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा पहले देखिए बजरंग पूनिया क्या कह रहे हैं। बजरंग पूनिया ने कहा कि विनीस फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया। सोचिए कितनी बड़ी जीत है। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो और ओलंपिक चैंपियन, वो आपके सामने थी।
अब विनीस सेमीफाइनल और फाइनल का मैच हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस कॉन्फिडेंस से ही उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी, क्योंकि अभी तक तो विनीस लड़ रही थी अपने आप से, अपने अंदर से लड़ अपने अंदर जो है उस टीस से लड़ रही थी, जो टीस लगातार विनीस के मन में थी। लेकिन आज वो विनीस में वो ताकत आएगी कि हाँ, वाकई उसने कर दिखाया। यहां पर बजरंग का फिर से ट्वीट दिखाइए, और बैक टू बैक मैच, कुश्ती में बैक टू बैक मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैक टू बैक मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खिलाड़ी को रेस्ट का जरा सा मौका भी नहीं मिलता है। और ऐसे में आगे बजरंग ने लिखा है, मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश के सिस्टम से हार गई थी। ये जो लाइन है ना, कभी मिटेंगी नहीं। और मैं इंतजार कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के उस फोन का, जो वो फोन ऐसे करके वो करवाते हैं, लाउड स्पीकर करके ऐसे करके बात करते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं किस मुंह से बात करें। और विनीस ने जिस तरीके से उस वक्त में एक लेटर लिखा था, स्क्रीनशॉट लेकर के आइए आप। विनीस ने अपने मेडल भी छोड़ दिए थे, ट्वीट किया था, मोदी को खुले 2 खत लिखे थे। और उनकी कहानी उस वक्त में मैंने आपको पढ़ करके सुनाई थी। वो ऐसे ट्रोमा से गुजर रही थी कि कब अपने आप को खत्म कर दे, ऐसे दौर से गुजर रही थी। ये देखिए, विनीस ने उस वक्त में लिखा था, और तारीख के साथ दिखाइए, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूं। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। ताकतवर कौन है आप जानते हैं? ब्रजभूषण नहीं, मैं नहीं मानता हूं ब्रजभूषण सिंह ताकतवर है। ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ नहीं है। ऊपर बैठे लोग, जिसका हाथ और जिसका आशीर्वाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर था, वही था ताकतवर। उसी ताकतवर ने ध्यानचंद और अर्जुन खेल अवार्ड, आपको अगर 10 रुपए भी मिलते हैं ना सम्मान के तौर पर, आपके लिए वो बहुमूल्य भेंट हो जाती है। और इन पहलवानों ने अपने वो अवार्ड वापस कर दिए, क्योंकि जब ये गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए गए, तो सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, नमन चोपड़ा, ये सब टीवी पर चमकाने लगे कि इनको अगर मेडल लौटाना है तो प्रधानमंत्री को लौटा दे, गंगा में क्यों बहाते हो। आज उस विनीस फोगाट ने जो है इनको बता दिया कि मेडल हमने ऐसे ही नहीं ढोंग किया था, वो मेडल मेहनत से जीते थे। और आज अगर विनीस फोगाट गोल्ड मेडल लेकर के आती है, तो पहला गोल्ड होगा इस ओलंपिक का। ऐसे ही मनु भाकर ने भी जो है वो चुनाव अभी जो है वो मेडल जीता था। और मैं आज साक्षी को सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं। साक्षी की प्रतिक्रिया देखिए। और बड़ा सवाल ये है कि ये लेटर है आपके सामने, ये लेटर, इसकी पूरी एक एक वर्ड मैंने आपको पढ़ करके सुनाया था। विनीस ने इसमें लिखा था कि साक्षी ने कुश्ती छोड़ दी है, बजरंग ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया, पद्मश्री पुरस्कार। याद है आपको, एक भारत रत्न दे करके एक पार्टी को आपने अपने साथ ले लिया था चुनाव से पहले। तो पद्मश्री पुरस्कार बजरंग पूनिया ने वापस कर दिया था। बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया, और साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी। विनीस ने कहा कि प्रधानमंत्री आप तक ये बातें जरूर पहुंच गई होंगी। ये 2 लेटर उन्होंने लिखे थे, और इसमें उन्होंने कहा कि मैं अब उन मेडल को देखती हूं तो मुझे बदबू आती है। ये तक कह दिया, क्यों कहना पड़ा सोचिए जरा, उस हालात को एक बार फिर से महसूस करिए जब विनीस को ये सब कुछ कहना पड़ा। और आखिरी में विनीस ने कहा था कि जब मैं मेडल जीत करके आई थी तो मेरी मां ने मुझे बताया कि
जैसी तेरी मेडल जीतने की खबर आई थी तो गांव में तेरी काकी ताई सब घर आ गई थी और सबने एक साथ बैठ करके टीवी चला करके और उस तुम्हारे टीवी जो है वो पूरा प्रोग्राम को देखने का काम किया था। लेकिन आज आज जो है मुझे दुख होता है, ये विनीश ने कहा था। और विनीश ने जिस तरीके से साक्षी का जो है वो इस पर जवाब आया है। अभी साक्षी मलिक को मैं याद कर रहा था कि साक्षी कब इस पर ट्वीट करे। साक्षी मलिक ने कहा है, वेल डन विनीश फोगाट, वो भी स्क्रीन पर दिखाइए। वेल डन विनीश फोगाट, बीट द ओलंपिक डिफेंडिंग चैंपियन इन ए फेंसिंग बाउट। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन को आप हराते हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और आज विनेश फोगाट का यहाँ पर जीतना उन तमाम लोगों के लिए करारा तमाचा है, जिन लोगों ने आईटी सेल के जरिए विनेश फोगाट को लगातार बदनाम करने की कोशिश की। ये कहा कि ये लोग तो पैसे के लिए कर रहे थे, ये लोग तो प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के बल पर कूद रहे थे। बहुत कुछ है, मतलब इतना है कि मैं 1 घंटे विनेश फोगाट के बारे में क्या पता नहीं कितनी देर तक आपको कितनी करता रहा था। जंतर मंतर पर जिस वक्त महिला पहलवानों को पूरी वहां पर उस रात जंतर मंतर से हटाने की तैयारी चल रही थी, उस रात मैं वहीं पर खड़े होकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा। और जब तक ये तसल्ली नहीं हो गई कि अब नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि रात करीब 11-12 बजे खबर आई थी कि विनीश फोगाट और तमाम महिला पहलवानों को जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं उनको हटाया जाएगा, क्योंकि किसी का उद्घाटन होना था, किसी ने अपना उद्घाटन करना था और उस उद्घाटन के अंदर खलल ना पड़ जाए, इसीलिए आदेश थे कि हटा दिए जाए। और फिर उसके बाद में लोग वहां पर उमड़ पड़े रात रात भर में। अगले दिन भी लोग उमड़ पड़े, लंबा संघर्ष करना पड़ा, बहुत लंबा। और तब जाकर के विनीश फोगाट और साक्षी मलिक और बाकी महिला पहलवान वो आज इस रास्ते तक पहुंची, आज इस जगह तक पहुंची। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं गोल्ड की। हम ब्रोंज मेडल से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें गोल्ड चाहिए। लेकिन आज जीत तो वैसे गोल्ड से भी बड़ी विनीश ने दे दी है। विनीश ने जवाब तो आज दे दिया है। याद करिए और जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, कैसे जो है वो पुलिस वहां पर इन महिला पहलवानों को हिरासत में लेकर के गई। ये तस्वीर जो है एक लड़की को, अकेली निहत्थी लड़की को घसीटने के लिए, खींचने के लिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग वहां पर खड़े थे। और एक तरफ जो है वो उद्घाटन चल रहा था संसद का, नई संसद का, और दूसरी तरफ सड़क पर ये सब कुछ हो रहा है। देश और दुनिया ने सब देखा है। और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम है तुम्हें।